हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैंडल्स की साइकोलॉजी जो है वो क्या होता है, किसी भी लेवल्स पर कैंडल्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ कैंडल्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पर ट्रेड कर दिया जाए तो क्या वो ट्रेड विन होता है? तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कैंडल्स की साइकोलॉजी को देख लिया कि वो कंटिन्यूशन की है या फिर रिवर्सल है और ट्रेड कर दिए, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी के बेसिस पे आप ट्रेड कर दो। वहाँ पर आपको लेवल्स वगैरह के भी रिक्वायरमेंट पड़ेंगे। लेबल्स वगैरह की क्या कह रहा है, लेबल्स का अगर दी डिमांड है वहां पर कि वहां पर एक रिवर्सल की कैंडल बनेगा तो फिर लेबल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। समझ रहे हैं? सिर्फ कैंडल के रिएक्शन पर ट्रेड करना, कैंडल्स के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको वहां पर लेबल्स वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ता है मार्केट में। और दूसरी बात गाइस की 10 फरवरी से जो है मैं एक सीरीज लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, प्राइस सेक्शन का, जो कि फ्री ऑफ कोर्स होगा। यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा सारा का सारा चीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल्स को भी देखेंगे और कैंडल्स की साइकोलॉजी को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल्स जो है इसने जो है इसकी विक के अंदर क्लोज कर दिया है। ठीक है, इस कैंडल्स के विक के अंदर ही क्लोज कर दिया है और यहाँ पर हुआ है गैप डाउन। समझ रहे हैं? तो इस कैंडल को फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर क्या साइकोलॉजी लेकर के आता है। देखो क्या, साइकोलॉजी जो है पकड़ना वो बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई माथा फेची इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप ऑलरेडी आपको कैंडल्स के बारे में पता ही होगा कि कौन सी कैंडल जो है वो कंटिन्यूशन की होता है और कौन सी कैंडल रिवर्सल की होता है। लेकिन ये मैटर करता है कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रहा है। समझ रहे हैं? ये मैटर करता है कि कौन सी कैंडल आपको किस जगह पर मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर दी रिवर्सल की कैंडल आपको लेवल पर मिल जाए तो फिर तो आपके लिए बेहतर है, तो फिर आप वहां से रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर दी वो रिवर्सल की कैंडल है लेकिन वहां पर उसके रास्ते में कोई लेवल है ही नहीं, तो फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते ना। बेशक अगर दी कैंडल की साइकोलॉजी आपको कह रहा है कि रिवर्सल की वो कैंडल है, मतलब कि उसकी साइकोलॉजी जो है वहाँ रिवर्सल की लेकर के आ रहा है, लेकिन अगर दी उसके रास्ते में लेवल्स नहीं मिल रहा है तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो इस जगह पर एक मारूबुजू कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मारूबुजू कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पर ये मारूबुजू कैंडल की साइकोलॉजी जो है वो रिवर्सल की हुई है और यहाँ पर मारूबुजू कैंडल होने के बावजूद भी यहाँ पर कंटिन्यू किया है। क्यों यहाँ पर रिवर्स किया है हुआ? यहाँ पर इसके रास्ते में क्या पड़ा? सपोर्ट पड़ा। इसके रास्ते में जो है सपोर्ट पड़ा यहाँ पर, और जब ये सपोर्ट पर आ गया तो यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी जो है वो बदल गया और ये यहाँ पर रिवर्सल किया। समझ रहे? और इसके रास्ते में सपोर्ट नहीं आया तो ये यहाँ पर क्या किया? कंटिन्यू किया। तो बस इतना सा ही आपको समझना होगा कि कौन सी कैंडल जो है वो कहाँ पर बन रहा है। अगर वो कैंडल किसी लेवल पर बन रहा है, किसी जगह पर बन रहा है, तो फिर उसकी साइकोलॉजी जो है वो बदल जाएगा। हर एक कैंडल की अपनी दो साइकोलॉजी होता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि मार्केट में दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो मार्केट अप जाएगा या तो फिर मार्केट डाउन जाएगा। और मार्केट में जितने भी कैंडल्स बनते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और कौन सी कैंडल कंटिन्यूशन की कैंडल है, कौन सी कैंडल रिवर्सल की कैंडल है, ये भी आपको पता है। लेकिन वो कैंडल किस लेवल पर फॉर्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप किसी भी कैंडल की साइकोलॉजी जो है वो रिवर्सल की है या फिर कंटिन्यूशन की है, तभी आप उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अगर दे आप समझ रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज ओटीसी मार्केट है और ओटीसी मार्केट थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, और ऊपर से आज सैटरडे है। समझ रहे हैं? तो सैटरडे और संडे का मार्केट थोड़ा सा अपने तरीके से चलता है, जैसा ब्रोकर का मन हुआ वैसा। ठीक है, तो फिर चलिए मैं कुछ ट्रेड करता हूँ और शेयर करेंगे आपसे रीजन, और वहाँ पर साइकोलॉजी क्या था वो देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये वाली कैंडल्स जो है वो इस यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर 50% का कैंडल भी है इसका। ठीक है, और ये कैंडल हमें जो है यहाँ पर मार्केट पाउच हो चुका है। ठीक है, क्यों पाउच हुआ है मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो गाइस, मेरा नेट चला गया था और नेट चले जाने के कारण मुझे आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ा है। उसके बाद वापस से मुझे नेट मिला है और मैं अब ट्रेड करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे? साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा था। तो साइकोलॉजी जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। यहाँ पर जो है बायर्स ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, यहाँ पर एक मारूबुजू कैंडल आया है। उसके बाद ये वाली कैंडल जो है वो गैप अप थोड़ा सा हुआ है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, और ये गैप अप ओपन होकर के ये वाली कैंडल ग्रीन बना है, ये गैप अप ओपन करके
ग्रीन बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट में मोमेंटम है बायर्स के साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई रिवर्सल की साइकोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी, कोई तो रीजन ढूंढना पड़ेगा कि रिवर्सल की साइकोलॉजी हो और मैं वहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड करूँ, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर रीजन मिल चुका है और मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड करने को तैयार हूँ और मैंने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, इस वाले कैंडल की साइकोलॉजी जो है प्रीवियस जो कैंडल्स है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसकी जरा भी साइकोलॉजी यहाँ पर नहीं बनता है कि वो रिवर्स करे। ऑलरेडी मार्केट जो है वो यहाँ से बायर्स का प्रेशर भी है, लेकिन इतने बड़े प्रेशर के बाद भी यहाँ पर रिवर्स किया जा रहा है। तो वो पीछे ना थोड़ा सा लेवल्स को भी जस्टिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 25 का लेवल इसके रास्ते में पड़ा था और 25 के लेवल्स को इसने ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। जो प्रीवियस कैंडल है उसने 25 को ब्रेक किया हुआ था और ब्रेक करने वक्त उसको जो है वहाँ पर लेवल्स फिल हुआ था और उस लेवल्स की वजह से इस वाले कैंडल की साइकोलॉजी जो है यहाँ पर थोड़ी सी बदली और यहाँ पर हमें रिवर्सल की कैंडल देखने को मिला इस वजह से। समझ पा रहे हैं आप? तो फिर आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी क्या लेकर के आता है, क्या करने को कहता है, उसके बाद करेंगे, जो करने को बोलेगा वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये वाले कैंडल्स क्या बनता है। अब नीचे से तो बायर्स जो है वो बहुत ही बड़े मोमेंटम से गए थे, तो मतलब कि जो सेलर्स आएंगे उसे रोकने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा लेवल तो ज़रूर चाहिए जो वापस से सेलर्स को रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल्स जो है, ये कैंडल्स तो एक कंटिन्यूशन की कैंडल कह रहा है, कंटिन्यू करने को तो कह रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने को ही देखूंगा और मैं कंटिन्यू कर भी दूंगा। थोड़ा सा ऊपर चाहिए मुझे, थोड़ा सा ऊपर चाहिए था मुझे ट्रेड, लेकिन ये कैंडल्स ऊपर जाए तब तो मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड करूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड मुझे ओपनिंग पर नहीं मिला और ये ओके, अब ये ऊपर गया तो मैं यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड जो है वो कर देता हूँ। इस जगह पर आप यहाँ पर लेफ्ट में देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक गैप का लेवल है हमारे पास इस जगह पर, ठीक है। और इस कैंडल को जो रिजेक्शन है वो गैप के लेवल से है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़े से मार्जिनल सेफ्टी का यूज करना अति आवश्यक था। समझ रहे हैं? कैंडल्स जो है वो कंटिन्यू कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी के वजह से मेरा ट्रेड जो है वो विन हो गया। यहाँ पर कैंडल्स जो है वो कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए उसको उतने स्पेस तो चाहिए कम से कम कि कंटिन्यू करे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गैप का लेवल अड़ गया था इसके रास्ते में और इस कैंडल को जो रिजेक्शन है वो इस गैप के लेवल से था। तो यहाँ पर मुझे मार्जिनल सेफ्टी का यूज करना पड़ा था, ताकि यहाँ पर अगर भी कैंडल्स जो है वो रेड डोजी भी बनेगा तो पोजीशन के जहाँ पर प्लेसिंग रहेगा मेरा उसके नीचे ही कैंडल्स क्लोज करे। इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना मार्जिनल सेफ्टी यूज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता चला होगा कि वो जो डोजी कैंडल बना है वो डोजी कैंडल किस वजह से बना था, वो गैप की लेवल की वजह से बना था। यहाँ पर समझ रहे हैं? गैप की लेवल की वजह से यहाँ पर डोजी कैंडल हमें देखने को मिला। अब ये वाली कैंडल जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये हमें कह रहा है कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो उसकी जरा भी साइकोलॉजी नहीं है इस जगह पर कि रिवर्सल की हो। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करने के ही बारे में देखूंगा, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो भी तो हमें देखना है कि क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर है। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल का 50% पर इसकी क्लोजिंग है, समझ रहे हैं आप? यहीं पर आपसे चूक होगा कि लेवल्स पर कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगा और आप सोचोगे कि कैंडल्स तो कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है तो फिर रिवर्सल क्यों हो रहा है। तो आपको लेवल भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर
इस ग्रीन कैंडल का 50% है और इसकी क्लोजिंग 50% पर रखा गया है, तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू। अब इस वाले कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो अभी नीचे है, ठीक है, और ऊपर ये कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, मैं यहाँ से ही कंटिन्यू कर दे। ओके, ये कैंडल जो है वो ऊपर चला गया वापस से। ये वाला ट्रेड जो है वो मेरा इस जगह पर प्लेसिंग होता, इस जगह पर, तो फिर मुझे कोई डर नहीं होता, तो ये विन हो ही जाता, ठीक है। इस लेवल के चाहे ये जितना मर्जी सेलर्स दम लगा ले, लेकिन इस लेवल के मैं जो जहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर ही ये क्लोज करेगा, चाहे जितना मर्जी ये दम लगा ले सेलर, ठीक है। तो ये वाली कैंडल्स की जो साइकोलॉजी है वो एक कंटिन्यूशन की साइकोलॉजी, और इसकी क्लोजिंग किसी भी लेवल पर नहीं करवाया गया है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है बायर्स। समझ रहे हैं आप? तो फिर आप बेहतर समझ रहे होंगे अगर समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वाले कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो 350 के राउंड नंबर पर करवा दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब जरा भी नहीं है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख करके कंटिन्यू कर दो। सो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पर इस वाले कैंडल ने क्या किया कि अभी अभी एक छोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, और उस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेक आउट किया गया है बायर्स के साइड से। अब वो आपको जस्टिफाई करके पता करना पड़ेगा कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। अगर दे रियल ब्रेकआउट है और कैंडल कंटिन्यूशन के लिए कह रहा है, तो फिर कंटिन्यू तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर दी वो फेक ब्रेकआउट है और वहाँ पर आपको कैंडल्स चाहे कंटिन्यूशन करने को बोले, तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर दी वो फेक ब्रेकआउट हुआ तो। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, इस वाले कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो वापस से इस लेवल पर करवाने को कह रहा है, ठीक है, और इसके इस पर ही क्लोज करवाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा लेवल जो है वो यहाँ पर हमारा लेवल बनता है, ठीक है, और एग्जैक्ट ये लेवल मैं थोड़ा सा गैप रख दिया, लेकिन है तो रिजेक्शन यहाँ पर रिजेक्शन तो ऑलरेडी है हमें, तो फिर हम कंटिन्यू कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। अगर दे आपको कंटिन्यू करना हुआ, तो फिर आप कहाँ से कंटिन्यू करोगे? मार्जिनल सेफ्टी लेकर के कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर लेप गैप का लेवल है इस जगह पर, समझ रहे? उस जगह पर गैप का लेवल है हमें हमारे पास। तो अब नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं, ये वाली कैंडल्स क्या कंटिन्यू करने को कहता है? अगर दी कंटिन्यू करने को कहता है तो फिर कंटिन्यू करेंगे, और अगर दी कंटिन्यू करने को नहीं कहेगा तो फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये वाली कैंडल अगर दी कंटिन्यू करने को कह देता है, तो फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। लेकिन ये वाली कैंडल क्या हुआ? रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैप का लेवल अड़ गया रास्ते में। अब ये वाली कैंडल हमें कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है क्या? ऊपर से जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए हमें कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। तो मैं यहाँ से टुवर्ड्स दी अप की ही ट्रेड करूँगा। ये हमें कंटिन्यूशन करने को ही कह रहा है इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमें कंटिन्यूशन करने को ही कह रहा है इस जगह पर, ठीक है। ठीक है, और ये वाले कंटिन्यू कर भी गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हमें कंटिन्यूशन करने को कह रहा है? नहीं करने को कह रहा है कंटिन्यूशन। वो एक मारूबुजू टाइप की कैंडल है, तो ये हमें कंटिन्यू करने को नहीं कह रहा है। लेकिन इसके रास्ते में क्या कोई लेवल है? तो हमें लेवल देखना पड़ेगा, समझ रहे? तो इसके रास्ते में फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लेवल तो नहीं है, लेवल इस जगह पर है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक कलर चेंज का लेवल है, लेकिन ये उतना खास लेवल तो नहीं है, क्योंकि ये एक करेक्शन का लेवल था जो सेलर्स ने बनवाया था। तो यहाँ पर ये उतना खास लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर तो आपको करना भी हुआ तो फिर आप कर सकते हैं टुवर्ड्स दी आपके लिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा इस जगह पर ट्रेड, ठीक है। तो मैं इस जगह पर ट्रेड जो है वो नहीं करूँगा, ठीक है।
मैं उसी जगह पर ट्रेड आपको करके दिखाऊँगा जहाँ पर एक परफेक्ट साइकोलॉजी लागू होगा, कंटिन्यूएशन की लागू हो रहा है तो कंटिन्यूएशन करेंगे और अगर द रिवर्सल की साइकोलॉजी लागू होगा तो फिर रिवर्स करेंगे, लेकिन एक परफेक्ट लेवल पर हमें साइकोलॉजी चाहिए। अब ये वाली कैंडल्स जो है यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन की साइन दे रहा है, ठीक है? लेकिन इसके रास्ते में हमारे पास लेफ्ट में कोई भी लेवल नहीं है जस्टिफाई करने के लिए, समझ रहे हैं? तो जस्टिफाई करने के लिए जब आपके पास लेफ्ट में कोई लेवल नहीं हो तो फिर आपको राउंड नंबर का सहारा लेना पड़ेगा, समझ रहे? और राउंड नंबर का सहारा अगर दे आप लेंगे तो यहाँ पर 350 है, तो यहाँ पर 350 है, ऊपर से 75 है, ठीक है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। देखते हैं इस वाले कैंडल्स की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। तो बोलना भी और ट्रेड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बोलते हुए ट्रेड प्लेस जो है वो सही जगह पर नहीं भी होता है, क्योंकि मुझे इधर बोलना भी पड़ता है और एक्सप्लेन भी करना पड़ता है चीज़ों को, ट्रेड भी लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लेसिंग में हो जाता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ट्रेड तो प्लेस नहीं किया, तो इस वाले कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो भी कंटिन्यूशन की बन रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यूशन करेंगे क्योंकि जो अभी हमारे पास लेफ्ट में तो कोई रेफरेंस है नहीं, लेफ्ट में हमारे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन 400 का राउंड नंबर ऊपर है हमारे पास। यहाँ पर कैंडल भी हमें कंटिन्यू करने को बोल रहा है, तो क्या यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर दे आपने थोड़ा सा मेरा वीडियो सभी वीडियोज़ को देखा होगा तो आप एक चीज़ नोट किए होंगे कि इसके रास्ते में 75 का राउंड नंबर भी आया था, यहाँ पर 75 का लेवल भी आया था और ये 75 का ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर मार्केट जब तक 75 को रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता, और मैंने यहाँ पर क्या किया, अप के लिए ट्रेड कर दिया बिना 75 का रिट्रेसमेंट को जस्टिफाई किए। तो ये वाले ट्रेड जो है वो मेरा लॉस भी हो सकता है, ठीक है? अब अगर दी यहाँ पर 75 का लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो किस प्रकार से होता है उसके बाद देखते हैं। अगर दी ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाता है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर तो इसको जो है 75 के ऊपर ही रखा गया है, मतलब कि इसकी क्लोजिंग जो है वो बायर्स ने करवाया है, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं बायर्स के साइड से, ठीक है? तो यहाँ पर बायर्स के साइड से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी जो एक और राउंड नंबर है वो 400 का राउंड नंबर आपको दिख रहा होगा कि वो अभी ऊपर में है, तो आपको गाइस यहाँ पर पता चला होगा कि यहाँ पर जो मेरा ट्रेड लॉस हुआ उस ट्रेड का लॉस होने का रीज़न जो था वो क्या था, वो 75 था, और वो 75 रास्ते में अड़ गया, उसका प्रीवियस में बायर ने ब्रेकआउट किया था और इस वजह से मेरा ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, और इस वजह से वहाँ पर कंटिन्यूशन कैंडल होने के बावजूद भी कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें किस प्रकार से देखनी होती है। तो इसी प्रकार से आपको लेवल को जस्टिफाई करना है और इसी प्रकार से आपको ट्रेड भी फाइंड आउट करना है, ठीक है?